तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड के इस लाइव चैट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कैसे हैं? फाइन। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर, एक्टर और म्यूजिक कंपोजर अर्जुन हरजाई जी, और जिनका लेटेस्ट गाना मैं जानू ना हाल ही में सोनी म्यूजिक पर रिलीज हुआ है। और इस गाने को अब तक 4 मिलियन से भी, यानी 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस गाने को देख चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जुन जी आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। बहुत सारे लोग ओके। लाइव आ रहे हैं मेरे पेज से भी, तो मैं उनको सबको जरा हाय बोल दूं। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। और इतना इतना सारा प्यार देने के लिए गाने को बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो सर, मैं शुरुआत यहाँ से ही करूंगा कि आपका ये जो गाना है मैं जानू ना, वो इंटरनेट पर काफी हिट हो चुका है और काफी सारे लोग इस गाने को पसंद भी कर रहे हैं, और जी, इस गाने को अब तक 40 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब भी आजकल क्या है ना, इस तरह इंटरनेट पे चीजें कुछ भरोसा नहीं होता क्या चलेगा क्या नहीं, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस हमेशा कम रखता हूँ। तो जब गाना रिलीज हुआ था जिस दिन, तो उसके अगले दिन ही आई थिंक 1.5 2 मिलियन व्यूज हो गए थे। तो मैं उठा, मैंने कहा 3 4 बार मैंने रिफ्रेश किया, मैंने कहा सच में हो गए। तो अभी वो आई थिंक 5 मिलियन भी टच करने वाला है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज से। और ऑब्वियसली जब एक लेबल सपोर्ट करता है गाने को तो इतना प्रमोशन मिलता है, तो आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड दैट दिस हैपेंड फॉर मी। बराबर है। तो ओके, तो सर आपका ये जो गाना है मैं जी, जानू ना, तो ये गाना ऐसा है कि कोई भी अगर इसको एक बार सुनेगा तो पहली बार में सुनते ही उनको बार बार ये गाना सुनने का मन होगा। तो कैसे बना ये गाना, कैसे क्रिएट हुआ ये? ये तो अच्छी बात बोली आपने। जनरली मेरे जो सॉन्ग्स होते हैं ना, मुझे लोग बोलते हैं कि सर 3 4 बार सुना उसके बाद हुक हो गए, बट आप बोल रहे हैं कि एक ही बार में अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। गाना बनने का प्रोसेस एक ही है, मतलब जो भी दिल से निकले चीज। तो हम लोग स्टूडियो में अक्सर बैठते हैं, जैसे जो भी मेरी टीम होती है उनके साथ। तो इस गाने को लिखा है सुरभि दशपुत्रा, जो लिरिसिस्ट हैं, जो कि मेरा एक और भी गाना लिख चुके हैं जो काफी हिट था, वो सोनी है करके। तो उनके साथ बैठा हुआ था, पियानो पे बैठा हुआ था, जैम कर रहा था। ना 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 ना। तो मेरा हमेशा प्रोसेस ये रहता है कि मैं पहले धुन बनाता हूँ और उसके ऊपर फिर हम लोग लिखवाते हैं लिरिक्स उसके हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि मैं कुछ ना कुछ एक जो हुक वो वर्ड होता है ना, वो तो मैं गा ही देता हूँ रफ, मैं जानू ना। फिर उसके बाद लिरिसिस्ट अपना दिमाग लगाते हैं कि अब कैसे फिट करें इसके आसपास स्टोरी। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सब मेरे को अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तभी ऐसे गाने निकल के आते हैं। बराबर है। तो सर, ये जो गाने का ऑडियो है वो हम्म। बनाने में आपको कितना टाइम लगा, कितने टाइम में ये बन पाया? गाने का ऑडियो तो देखिए, ये ना जब तक ये म्यूजिशियन में क्या होता है, एक ना कीड़ा होता है, जब तक रिलीज नहीं होता ना उससे पहले तक हम कुछ ना कुछ उसमें ट्वीक करते रहते हैं। तो मैंने भी आई थिंक जब मैंने ये गाना कंपोज किया था, तो कंपोजिशन में तो ज्यादा मेरे को वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ। तो उसमें मुझे कुछ आई थिंक एक दिन में गाना रेडी हो गया था। उसके बाद जो उसका प्रोडक्शन है कि किस डायरेक्शन में गाने को लेके जाना चाहिए, तो वो पहले ये अकूस्टिक सॉन्ग था, गिटार और उस पे, ठीक है, गिटार और पियानो पे। फिर जो सोनी सोनी म्यूजिक की जो A&R टीम है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कुछ और ट्राई कीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड में इतना इन्फ्लुएंस हो रखे हैं बॉलीवुड से, तो हम लोग हर चीज को ना एक फिल्म के हिसाब से सोचते हैं कि फिल्म में आएगा गाना तो कैसा होगा। तो जब A&R टीम ने मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि आप फिल्म छोड़ो, आप ये देखो कि अर्जुना हर जाए का साउंड क्या है, और आप उस हिसाब से इस गाने को तैयार कीजिए कि फिल्म को हटा दो आप पिक्चर में से। अगर ये गाना फिल्म में नहीं होता तो आप कैसे करते हैं? तब मेरे को एक खुला हाथ मिल गया, फ्रीडम, जो कि हर म्यूजिशियन का सपना है कि फ्रीडम मिल जाए हमको, कि हमको जो करना है हम करें। ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैंने दिमाग लगाया, ऑब्वियसली मेरे पास क्रिएटिव इनपुट्स भी थे मेरी टीम के, और फिर हमने एक्सपेरिमेंट करते करते ये चीज बनाई। इसमें लगे हमको कुछ 3 से 4 दिन इस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, क्योंकि अगर आपने वो सुना है तो उसका साउंड बहुत अलग है ना, हाँ। रेट्रो फील में है वो थोड़ा सा गाना, जो कि मैं खुश हूं कि मैंने इस तरह का डिसीजन लिया कि इस डायरेक्शन में हम गाने को लेके गए। बट हाँ जी, 3 दिन लगे। उसके बाद अभी रिलीज से पहले भी कुछ मिक्सिंग में चेंजेस, कुछ मास्टरिंग में चेंजेस, वो तो चलता ही रहता है। हम उसको 50 जगह पे सुनते हैं, कभी गाड़ी में सुना, कभी छोटे स्पीकर पे, कभी बड़े स्पीकर, कभी फोन पे, कुछ ना कुछ ट्वीक होता रहता है एंड मोमेंट तक। बराबर है। ओके। तो ये गाना जो है, इसके अंदर आपने जॉनिता गांधी जी के साथ भी गाना गाया, मतलब को जी। सिंगर के तौर पे जॉनिता गांधी जी है। हाँ तो जी। उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जॉनता के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और हम लोग बिल्कुल एकदम शुरू शुरू में, एकदम मतलब आई थिंक अभी आज से कुछ 6 7 साल पहले एकदम साथ में शुरुआत की थी जर्नी की। और हम लोग ऐसे ही मिल गए थे, मतलब एक हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, उसके स्टूडियो में से वो निकल रही थी और मैं जा रहा था।
तो मैंने उसको बोला, क्योंकि तब वो यूट्यूब पे काफी मतलब एकदम सेंसेशन हो गई थी, तो मैंने उनको बोला हाँ कि यार जॉन यू आर जोनिता, तो शी सेड यस। तो मैंने उनको बोला मेरे पास एक गाना है जो मैं आपसे गवाना चाहता हूँ। तो वहां से एक ऐसे चलते फिरते मुलाकात होगी, उसके बाद दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने काफी सारे गाने मेरे साथ डब किए, और ये गाना भी मैंने उनके साथ ही किया, और बहुत उनके साथ मजा आता है काम करने का, क्योंकि जब आप दोस्त होते हो ना, तो एक वो बाउंड्री सी नहीं रहती कि आप बार बार रीटेक कर सकते हो। कभी कभी एक होता है ना कि आप एक किसी सिंगर से गवा रहे हो तो हेजिटेशन आती है, अगर आप स्पेशली हम लोग को तो खैर काफी वक्त हो गया म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हुए, बट सपोज कोई नया जो बंदा है जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो शायद किसी स्टैब्लिश सिंगर को बोल नहीं पाएगा कि कैन वी डू दिस, इसको थोड़ा ऐसे करके देखें। एक हिचकिचाहट होती है। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ काम करूं जहां पे मेरे को एक एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरे को एक अपना टेक रखने का मौका मिले। और जोनिता जैसे मैं बोलता हूँ उसके हिसाब से वो पूरी कोशिश करती है अपना बेस्ट देने की, उससे हमेशा अच्छा ही देती है, वो 100% से ज्यादा डिलीवर करती है ऑब्वियसली हर बार। तो यही एक रीजन था कि उनके साथ बार बार कोलैबोरेट करता हूँ। बराबर। अभी जो इस गाने का जो म्यूजिक वीडियो है, बराबर है, वो मैंने देखा, तो उसमें आपने खुद ही एक्टिंग की हुई है। तो इस गाने में एक्टिंग करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए एक्टर तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, बट क्या होता है कि जो एक म्यूजिक, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब इंडस्ट्री में जो म्यूजिशियंस हैं वो अपने गाने का खुद फेस बनेंगे ना, तो बहुत बेहतर रहेगा म्यूजिशियंस के लिए भी, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री को एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री में हम चाहते हैं कि वो तब्दील हो जाए। क्योंकि अभी क्या है ना, जितना भी म्यूजिक है वो जब तक बॉलीवुड में नहीं आता तो उसको माना ही नहीं जाता कि ये म्यूजिक सही बात। है ना। तो हमने भी कोशिश की चलो कि थोड़ा वीडियो में दिखेंगे, थोड़ा एक चेहरा लोगों को पता लगेगा। अभी तक आप मानेंगे नहीं, काफी सारे मेरे गाने हैं जो लोगों को पता ही नहीं कि मैंने कंपोज किए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सिंगर है, कौन से एक्टर पे गाना है, तो वही उनके ऊपर ही सारा लाइमलाइट रहता है। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार हम खुद गाएंगे गाने को और खुद दिखेंगे उसमें, तो शायद लोगों को समझ में आएगा। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार मैं एक्ट कर रहा हूँ, बट अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, तो ये जो गाना है उसका जो लोकेशन है, शूटिंग के लोकेशन, वो काफी बर्फीले लोकेशन पे ये शूट हुआ है। तो हम्म। कौन सी जगह पे ये शूट हुआ था? तो ये गाना शूट हुआ है मनाली के बाहर जो जगह है हमटा पास, वहां पे शूट हुआ है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे पराशर, उन्होंने ये लोकेशन ढूंढ के निकाली थी। तो जब उनसे मैं बातचीत कर रहा था ना, जब गाने की डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने उनको कहा दो चीजें बहुत जरूरी है मेरे लिए, तो बर्फ और एक जो ड्रोन शॉट होते हैं, वो ऊपर से शॉट लेते हैं ना ऐसे ड्रोन वाले, वो मैंने कहा मेरे को हाँ। फिल्मी शॉट सब चाहिए एकदम अच्छे से। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा बर्फ में शूट करना, और मेरे को क्योंकि बर्फ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले, तो मैंने कहा कोई कोई बात नहीं, देख लेंगे। हम भी दिल्ली में मतलब ठंडे इलाके में रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट वहां जाके बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमको बर्फ में जो शूट किया ना, क्योंकि माइनस रात होते होते तक -12 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। और हम लोगों ने जो कपड़े पहने थे ना, आपने वीडियो में देखा होगा, वो गर्म कपड़े नहीं है, वो सिर्फ जैकेट है, एक जो एक अंदर पतली सी शर्ट है। तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था वो। बट बहुत आई थिंक हर हर चीज से कुछ सीखने को मिलता है। बराबर। और शूटिंग के दौरान की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो? बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। एक तो क्या हो रहा था कि जब हम शूट कर रहे थे ना, तो कोई भी चीज जैसे कोई हमें सेटअप करना है ना कैमरा वैमरा, तो बर्फ पे चल के जाना इतना मुश्किल होता है। तो हम अब शॉट दे रहे हैं, मैं गा रहा हूँ, मैं जानू चल रहा हूँ ऐसे हीरो की तरह, और धंस गया बर्फ में अचानक चलते चलते। तो वो एकदम शुरू शुरू में तो एकदम हंसी आ रही थी उस पर, बट बाद में ना बहुत स्ट्रगल हो गया वो। इवन जो सोनारिका है जो मेरे साथ फीचर हुई है, वो भी इतना अच्छा शॉट आ रहा है, चलते चलते अचानक से बर्फ में धंस जा रही थी बीच में बार बार। तो वो एक सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि हम असेस नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ पे कितना गहराई है बर्फ की ना। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा था। बाकी फिर वहां पे शूट के टाइम पे एक कॉटेज थी हमारे पास, जहाँ पे सब लोग जाके बैठ के आराम से मैगी खाई, एक एक चाय पी। तो वो एक बड़ा आई थिंक प्यारा एक्सपीरियंस था जो हमेशा याद रहेगा। तो ये जो सोनालिका भदौरिया जी है, उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब हैट्स ऑफ टू हर। मुझे लगता है उनकी जगह कोई भी और होती ना, तो वो 5 बजे पैकअप करके कहते हो ये मैं जा रही हूँ, क्योंकि गर्म कपड़े नहीं थे। ठीक है, इतनी इतनी ठंड थी ना, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और किस तरह से वो बेचारी कर रही थी मैनेज, हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब वो परेशान हो रही थी कि यार इतनी ठंड है यहाँ पे, और क्योंकि क्या ना, हम जितनी भी लोकेशन है ना बहुत दूर दूर थी, दूर दूर। और जो कॉटेज थी
तो वो बहुत नीचे जाके थी, तो अगर हम हर टेक के बाद नीचे जाएंगे रेस्ट करने के लिए तो फिर तो 4 दिन लग जाएंगे शूट में। तो हम लोग उधर ही थोड़ा सा आग वाग लगा के बैठे हुए थे, और वो जो पानी वाली सेकने की बोतल होती है ना गर्म, वो हाँ। लेके वो बेचारी खड़ी हुई थी शूट के टाइम पे कि थोड़ा थोड़ा तो गर्मी मिले। और वैसे उन्होंने मैनेज किया, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत एंड तक उन्होंने कॉपरेट किया। इवन जब आई थिंक 11:30 बजे के करीब उनका लास्ट शॉट हो गया था, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक शॉट और लेना है क्रिएटिवली, जो मुझे लगता है होना चाहिए। तो इवन दो वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी उनको, बट शी वाज सो नाइस कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भी आपके हिसाब से क्रिएटिवली आपको लग रहा है वो आप ले लो, क्योंकि फिर से ये मौका नहीं आएगा कि फिर से हम वापस शूट करने आए। तो बहुत कोऑपरेटिव थी वो, बहुत मतलब हैट्स ऑफ टू। तो सर आपको काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, बेस्ट सिंगिंग का मिल चुका है, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। जी, तो कैसी रही आपकी ये जर्नी, कैसे ये सब स्टार्ट हुआ आपका, कैसे यहाँ तक पहुंचे आप? एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि अवार्ड्स मिलेंगे, क्योंकि मेरा मकसद कभी वो था ही नहीं। बस मुझे ये लगता है कि अगर आप एक डेडिकेशन से चलते रहो अपने रास्ते पे, और अच्छा काम, अगर आपका मोटिव है कि मैंने अच्छा काम करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने पैसे मिल रहे हैं, कितनी बड़ी फिल्म है, छोटी है कि बड़ी है, एक्टर बड़ा है कि नहीं, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो ना, तो कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आके आपको लोग समझेंगे कि ये बंदा अच्छा काम करता है। तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी 2007-8 में, जब मैं मुंबई आया। उसके बाद मैंने कुछ बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। फिर मैंने अपना काम शुरू किया 2012 में, 2 साल 3 साल स्ट्रगल किया। फिर मेरी पहली फिल्म आई T2 MBA 2014 में, जिसमें मेरा गाना हिट हुआ ओ सोनी, जिस जो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे कि सर गा दो 2 लाइन। तो उसके बाद, उस फिल्म के बाद मुझे लगा था कि अब तो मेरा गाना हिट हो गया, अरिजीत ने गाया है, अब काफी काम आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2-3 साल काफी जद्दोजहद करी कि कोई फिल्म ही नहीं आ रही भैया, क्या हो गया। मतलब जो आ रही हैं, कम से कम मैंने 6 से 7 ऐसी फिल्मों का म्यूजिक किया होगा सर जो रिलीज ही नहीं हुई। तो एक उम्मीद बंधी हुई थी कि अच्छा इसके बाद ये फिल्म आएगी, फिर ये आएगी, बट वो ऐसा होता है अक्सर बॉलीवुड में, ऐसा होता है कि फिल्में बन के डब्बे में बंद हो जाती हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि मैंने 6-7 फिल्मों का म्यूजिक किया, अब मुझे उम्मीद लग गई कि अब इस साल अच्छी अच्छी फिल्म आएंगी बड़ी बड़ी, किसी वजह से वो रिलीज ही नहीं हुई फिल्म। तो वो एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मेरी जिंदगी में बहुत एक इम्पोर्टेंट शख्स आए, वो है कुमार सर, जो राइटर हैं। तो उन्होंने मेरे साथ T2 MB में गाने लिखे थे 2। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू बहुत अच्छा कंपोजर है और हम लोग साथ में काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे काफी जगहों पे मिलाया, काफी मेरे साथ गाने बनाए, और निखिल अडवाणी जो है डायरेक्टर, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। तो निखिल सर के लिए फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म थी गुड्डू इंजीनियर, उसके लिए म्यूजिक बनाया, जिसके लिए मुझे मेरा पहला अवार्ड मिला, मामी अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। तो उस फिल्म में मैंने गाया भी था, उसमें मैंने कंपोज भी किया था, पूरा अरेंजमेंट किया था, कुमार सर के लिरिक्स थे उसमें। फिर मैंने निखिल सर के लिए ही, उनको काम अच्छा लगा मेरा, तो उन्होंने मेरे को प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बंदी युद्ध के जो उनका टीवी शो था, उसमें मौका दिया मुझे। उसमें भी मैंने सारे 6-7 गाने गाए थे, कंपोज किए थे, और आज यहाँ पे बैठा हूँ मैं आपके सामने, जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस है। सही है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये तो आप यहाँ तक पहुंचे, तो मैंने, आपने बोला कि आप बॉम्बे में आए थे 2008-9 में, हाँ तो जी। मतलब कहाँ से आप हो और कहाँ से आप यहाँ पे आए? तो मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, दिल्ली से। और मेरे जो माँ बाप हैं दोनों, जो मेरे मॉम डैड हैं, वो दोनों ही म्यूजिशियन थे। जो दिल्ली जो रेडियो होता है उसमें मेरी मॉम गाती थी, अभी वो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं। पापा कंपोज करते थे। तो उनके हालात इस तरह के थे, वो बॉम्बे नहीं आ पाए, फैमिली सिचुएशन ऐसी थी। बट उन्होंने, जी, तो वही बता रहा था मैं कि दिल्ली से मेरी रिहाइश है बेसिकली। तो मैं ये पूछ रहा था कि मैंने ऐसा सुना है, मैंने नेट पे भी पढ़ा था कि वे अपने मशहूर जो सिंगर है सुरेश वाडकर जी, जी, उनके पास से भी अपने इनिशियल स्टेज में कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली थी, हाँ। तो तो मैं उनके पास सीखने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सुरेश जी के साथ मैं वहीं पे रहता था। उन कुछ स्टूडेंट्स में से था मैं, जो गुरुकुल में रह के सीखे हैं। तो इवन जो लिरिसिस्ट है इस गाने की, सुरभि, वो भी वहीं मिली थी मुझे, वो मेरी गुरु बहन है। तो हम लोग साथ में ही हॉस्टल में रहते थे, 5 लोगों का ग्रुप था। और बहुत हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया है सुरेश जी की लाइफ। मैं तो उनके साथ रिकॉर्डिंग्स पे भी जाता था। इनफैक्ट वहीं पे मुझे पहली बार अजय अतुल, विशाल शेखर, विशाल भारद्वाज, इन सब लोगों को देखने का मौका मिला। और मैं, पता आपको बताऊं, मैं बनने आया था सिंगर, बट जब मैंने इन लोगों को काम करते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार मुझे म्यूजिक कंपोजर बनना है, क्योंकि म्यूजिक कंपोजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है पूरे म्यूजिक के अंदर। और मुझे लग रहा था कि एज अ म्यूजिशियन आई वांट टू बी मोर इन्वॉल्व, मतलब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे सब चीजें आनी चाहिए।
तो ये एक जर्नी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो मेरे गुरुजी थे। उनके वहां मैं रहा 2 ढाई साल, पूरा उनसे सीखा गुरु शिष्य परंपरा में, और वो जो एजुकेशन है वो तो काम आती ही है। और सर आप यहाँ पे आपके काफी सारे फैंस जुड़े हुए हैं और आपका जो गाना है मैं जानू ना वो काफी जी सुपर हिट हो चुका है। तो इस खुशी के जी मौके पर आप अपने फैंस को जी। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको बोलना चाहूंगा जो भी अर्जुना आर्मी है, और यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं जो जो मेरा छोटा बेबी है 8 महीने का, उसके फैंस मेरे से ज्यादा हैं। ठीक है, तो ओके। हमारा क्योंकि यूट्यूब पे हम व्लॉग्स डालते हैं तो बहुत सारे लोग वहां से आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा एंगेजमेंट आएगा। जो भी हम कर रहे हैं सब सब चीजों को इतना अच्छे से सराहा जा रहा है, तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी का। सर आपने आपके व्लॉग्स की बात कही और आपके बेबी की बात कही, तो मैंने यूट्यूब पे देखा है कि आपका एक वीडियो है आपकी और आपकी वाइफ का कि कैसी आपकी लव स्टोरी रही, कैसे आप आगे बढ़े। बराबर है। तो मुझे काफी फैंस का रिक्वेस्ट जी आया था कि उनको बोलो कि लाइव में थोड़ा वो ब्रीफ में अपनी लव स्टोरी के बारे में भी लोगों को बताएं। और उसको काफी लोग, आई थिंक 4 मिलियन से ज्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। हाँ जी, अभी तो आई थिंक वो 6 मिलियन पे है। काफी लोग उसको देख रहे हैं, और हमने तो वैसे ही बैठ के कुछ अपनी जो स्टोरी है, किस तरह से हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस रहे, वो हमने शेयर की थी जनरली। अभी भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि 12वीं क्लास में मैं बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग स्कूल के अंदर। और मतलब दोस्ती तक ही सिलसिला था, क्योंकि उस समय ना वो अफेयर वाला दिमाग में हमारे कुछ था नहीं। हम थोड़े शरीफ टाइप के बच्चे थे। मतलब वो तो बहुत पढ़ाकू थी, और मैं कल्चरल में इतना था कि मतलब ये वाला कंपटीशन में जाना है, वहां जाना है। तो एक अच्छी दोस्ती थी, म्यूजिक की वजह से ही जुड़े थे। उनको म्यूजिक बहुत पसंद था और मैं स्कूल का सिंगर था। तो एक हमारा कुछ चुनिंदा लोगों का ग्रुप था, 4-5 लोगों का। तो वहीं से सिलसिला बना। उसके बाद अपना अपना जब वो पढ़ बढ़ के जॉब वॉब लग गई उनकी, मैं तो मुंबई आ गया। और मुंबई आने के बाद मेरा जब स्ट्रगल शुरू हुआ, तो मैं फिर उनसे टच में ही नहीं था। मतलब फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद ना आपको ऐसे हिचकिचाहट सी आती है कि यार अब 4 महीने से बात नहीं की, अब फोन करूंगा तो उसको ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये तो गायब ही हो जाता है बीच बीच में। तो ऐसे कर करके ना 8-10 साल बात ही नहीं हुई कभी उनसे। बट एक ये रियलाइज हो रहा था कि यार एक उस बंदे को मिस कर रहे हैं, ऐसा क्या है। तो हमें तो पता नहीं था ना, कभी एक्सपीरियंस नहीं है कि भैया प्यार मोहब्बत क्या होती है। सीधा हम तो छोटी सी उम्र में 12वीं करी, उसके बाद सीधा बॉम्बे आ गए। पहले हॉस्टल में रहे, गुरुकुल पे रहे सुरेश जी के साथ। उसके बाद फिर अपना जद्दोजहद में लग गए कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बैग टांग के उसमें ऐसे सीडीज भर भर के मैं डेमो बना के अपने स्टूडियोज में लेके जाता था। मतलब ऐसे सबको देने के लिए कि सर मेरा सुन लो, मेरा सुन लो। हाँ, तो जैसे बड़े अभी बड़े, एक्टिंग में होते हैं हाँ उसी। जी हाँ जी हाँ जी, तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के वहां पे ना, उनको जब भी फोन करो ना, तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, 3 महीने बाद कॉल करना। तो ऐसे 2 साल तो मैंने ऐसे 3 महीने बाद कॉल कर कर करके फॉलो अप कर करके मेरे 2-2.5 साल तो उसी में लग गए। तो मुझे तब समझ में आया कि अच्छा, इधर कोई मौका बनने वाला नहीं है। ये हर बार यही बोलते हैं कि 3 महीने बाद फोन करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। बट कुछ करते करते हमने राह ढूंढ ली। बट उस पूरे प्रोसेस में ना, उसके पूरे प्रोसेस में मैं इतना मसरूफ था, बहुत बिजी था, कि उस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं कि शादी करनी है, सेटल होना है। तो यही फील था कि यार अभी तो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या शादी सोचना, क्या लड़की के बारे में सोचना। तो उस समय फोकस किया। मैं और जो मेरी सिस्टर, हम साथ में एक पूरा हमने कॉम्प्लेक्स घर लिया हुआ था, उसमें 3-4 लोग रहते थे। तो वहां सारा दिन म्यूजिक बन रहा था। हम हर सिचुएशन के हिसाब से गाना सोच सोच के बनाते थे कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो क्या होगा। एक लव सॉन्ग बनाते हैं, एक डांस सॉन्ग बनाते हैं, एक सैड सॉन्ग बनाते हैं, एक रोमांटिक। तो ये हम गाने बनाते रहते थे। आज भी मेरे पास कम से कम 600 से 700 गानों का बैंक है। तो वो हमने उस दौरान मतलब जो बनाया था। तो फिर जब थोड़ा सेटलमेंट आई लाइफ में कि अब सेटल हो गए हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, फिल्म्स आ रही हैं, फिर लखनऊ सेंट्रल का म्यूजिक किया मैंने। उसके बाद अभी मोतीचूर चकनाचूर का म्यूजिक हुआ, फिर डॉली किट्टी के सितारे का म्यूजिक हुआ। तो वो तो खैर उसकी शादी के बाद हुआ। बट तब मुझे लगा कि यार अब अगर सेटल होना है तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि हम जिस फील्ड में हैं, यहाँ पे आप उन्हीं लोगों से मिलते हो जो आपके फील्ड के आसपास के हैं। कभी कोई सिंगर मिल गया, कभी कोई लिरिसिस्ट। तो मुझे था कि मेरे को अपनी फील्ड की उससे शायद शादी करना ठीक नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि सारा दिन म्यूजिक म्यूजिक इतना हो गया है ऑलरेडी, जिंदगी पूरी स्टूडियो के आसपास ही है। तो फिर मैंने एक टाइम पे सोचा कि मेरे को नहीं करनी, जैसे चल रहा चलने देते हैं। उसके बाद मैंने कहा लेकिन एक शख्स अगर मेरी जिंदगी में आ जाए, जो दिव्या थी, जो मेरी स्कूल में एक दोस्त थी, वैसी कोई मिल जाए तो शायद मैं सोच लूंगा शादी के बारे में। तो ऐसे ही किया। और कमाल की बात है, उसी कुछ 3-4 दिन के आराम मतलब अराउंड मैंने देखा कि अच्छा, उनका क्या था दिव्या का ना,
वो किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी, वो अपना ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाती थी, इंग्लिश टीचर थी, तो वो बहुत उसी में बहुत मसरूफ थी, वो बिल्कुल बिजी, उनके पास टाइम नहीं था ना इंस्टाग्राम का ना फेसबुक का, और जो भी अकाउंट थे वो सब प्राइवेट थे, मतलब शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। अब तो आप व्लॉग्स में उनको देखते हो, बट ये भी कमाल की बात है कि उन्होंने किस तरह से चेंज ओवर अडेप्ट किया है। बट फिर मैंने, मेरी एक कॉमन फ्रेंड ने उनको टैग किया था फेसबुक पे, तो उस टैग के थ्रू मैंने कहा ये तो वही दिव्या है। मैं ढूंढा उनको, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे उन तक पहुंचा, उनको पूरा समझ लिया कि अच्छा ये तो प्राइवेट प्रोफाइल है, ज्यादा ये बिलीव नहीं करती, तो मुझे लगा शायद मेरे से बात ही नहीं करेंगी, क्योंकि हम लोग एकदम विपरीत है ना उसके। हम लोग एकदम सबके साथ साथ पब्लिक में रहते हैं, कभी लाइव जा रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, एकदम कॉन्वर्सेशन हो रहा है, लोगों से नेटवर्किंग कर रहे हैं, एंड शी वाज द ऑपोजिट। उनका अपना एक छोटा सा ग्रुप था। तो फिर मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो दोनों में हिचकिचाहट तो थी, क्योंकि इतने सालों बाद बात कर रहे हैं, कभी बीच में एक दो बार हाय हेलो हुई होगी, बट उसके बाद फिर मैं इतना बिजी हो गया, तो उनके दिमाग में क्या आ रहा था कि अच्छा अब ये तो फिल्मी बंदा हो गया है, बॉलीवुड में काम करता है, अब ये कहाँ बात करेगा। बट जब मैंने सामने से उनको मैसेज किया तो उनको लगा कि नहीं, ये तो वैसे ही बात कर रहा है जैसे पहले करता था। तो मुझे भी यही डर था, तो मेरे को ये लगा कि यार मैं तो अब सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ इनसे बात करने में। तब मुझे वहां समझ में आया कि शायद ये जो डर है ये इस वजह से है कि एक कहीं कहीं ना कहीं एक मोहब्बत वाला एंगल जुड़ा हुआ है, जो हम उस समय बहुत छोटे थे समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह से इतने सालों से मैं ये सब स्ट्रगल किया है मैंने, और ये सब है। तो मैंने उससे पूछा आपकी शादी तो नहीं हुई? तो फिर हमने थोड़े एक डेढ़ महीना फोन पे बात हुई, एक बार हम मिले, दिल्ली गया था मैं, उसके बाद सीधा रोका, और उसके बाद मतलब वो बोलते ना क्या, चट मंगनी पट गया वो। उसके बाद मतलब ऐसे 5-6 महीने में हमारी शादी होकर सेटल हो गए अपन। फिर उन्होंने मतलब मेरी लाइफ में आके देखा कि अच्छा कितना बिजी है सब कुछ। और ना उस समय क्या था कि मेरी काफी 10-12 लोगों की टीम थी, जो कि सब लोग मतलब क्योंकि अपना अपना काम शुरू कर रहे थे, तो सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, कि अब मैंने भी बोला कि अगर आप ट्रेन हो गए हो तो अपना इंडिपेंडेंट शुरू कर दो। तो उससे क्या हो रहा था कि मेरे पे जो प्रेशर है वो बढ़ रहा था, तो देन शी स्टेप्ड इन। तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, अपने अपना जो इतनी स्टैब्लिश जॉब थी ब्रिटिश स्कूल के अंदर, वो छोड़ के इन्होंने मेरा सोशल मीडिया और वो सब हैंडल करना शुरू किया। और फिर मेरे को इनकरेज किया कि आप यूट्यूब भी करो, ये भी करो, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, आपकी सब जगह पे एक ऑरा होना चाहिए। उस वजह से ही आप देख पा रहे हैं जो भी चीजें हैं, सब मेरी वाइफ की वजह से, मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से। तो यहाँ पे काफी लोग आपके बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसको, हाँ, तो कैसा है वो, क्या कर रहा है, थोड़ा कुछ अपने फैंस के साथ आप शेयर कर सकें। खींचू बेबी का भी दूध पिया और वो सो रहा है। और उसका ना, उसका एकदम बड़ा ही स्ट्रिक्ट टाइमिंग होता है, अगर उसको 2 मिनट लेट हो जाए ना दूध, तो वो एकदम हल्ला मचा देता है कि भैया मेरा टाइम पे आना चाहिए मामला। तो अच्छी बात है। और उसके लिए हम लोग एक्चुअली थोड़ा भी इस समय व्लॉग भी डाल नहीं पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। उसका एक रूटीन बना देंगे एक बार, तो फिर हमारा भी रूटीन बन पाएगा। तो उसी के सिलसिले में हम लगे हुए हैं अभी भी। तो कीचू अभी सो रहा है, सब लोग शाम को मिलवाएंगे आपको व्लॉग में उससे। तो आपका ये जो गाना है मैं जानू ना, काफी हिट है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे काफी सारे फैंस हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी आवाज में गाने भी सुनना चाहते हैं। तो मैं अच्छा। चाहूंगा कि आपका ये जो गाना है सोनी जी। म्यूजिक का, ये नया गाना आपका हाँ मैं जी, हाँ जानू ना, जी। जी। वो आप गा के सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तुझसे मिली हूँ तो खुद से मिली हूँ, मैं तेरी दिल तेरा सब तेरा, पर तू ही जान, मुझ में तू बसी है, और तुझ में मैं हूँ धड़कन। मेरा आसमां है तू, मेरा आसरा है तू, फिर फासला क्यों? ओ, मैं जानू ना, मैं हूँ कि तू है, ये जानू ना, तू है कि मैं हूँ, मैं जानू ना, मैं हूँ कि तू है, ये जानू ना, तू है कि मैं हूँ। थैंक यू। बहुत ही कमाल का आपने गाया, बहुत ही अच्छा, सब लोग यहाँ पे खुश भी हो गए और काफी सारे आपके ऊपर प्यार बटोर रहे हैं लोग यहाँ पे कमेंट के जरिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
बहुत ही अच्छा आपने गाया सर, और आपका इंटरव्यू लेके मुझे काफी अच्छा लगा, और थैंक लोग यू भी सर, थैंक जो यू। यहाँ पे फॉलोअर्स है वो भी काफी खुश हो गए। और मैं जी जी। आपको बेहद शुक्रिया कहूंगा कि आपने आपके इतने बिजी शेड्यूल में से नहीं टाइम नहीं। निकाला और बॉलीवुड के इस चैट में मेरे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बेहद बेहद दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, और मैं चाहूंगा आगे भी आप ऐसे ही गाने नए नए बनाते रहे, और आपके गाने इस तरह से नई नई ऊंचाइयों को छूते रहे, और आप हमारे साथ आके इस तरह से लाइव करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होगा। थैंक यू जी।